देखो, अब पिल्ला कूं कूं कर रहा है। पर यह क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यह तो अपनी भाषा में कुछ कह रहा है, हमें इसकी भाषा नहीं आती, फिर समझ कैसे आएगा? भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त गोल्डी समझाता हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचार और भाव दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। अच्छा बताओ, बोली गई बात को कैसे समझा जाता है? सुनकर। शाबाश। अब बताओ, लिखे हुए विचार कैसे समझते हैं? पढ़कर। शाबाश। इसका अर्थ यह है कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा है। क्या भाषा भी अलग अलग होती है? हाँ, बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने से भाषा के दो रूप बनते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर और सुनकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीफोन पर बात करना, टेलीविजन पर समाचार सुनना, एक दूसरे से बात करना, गाना सुनना सुनाना, कहानी सुनाना और सुनना सभी मौखिक भाषा में आते हैं। लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने वाली भाषा लिखित भाषा है। क्या हम विद्यालय में जो काम लिखकर करते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, वे सब लिखित भाषा है? हाँ, पत्र लिखना, पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना आदि भी लिखित भाषा में आते हैं। क्या लिखित भाषा और मौखिक भाषा को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। जब तुम्हारी अध्यापिका कुछ बोलती हैं और तुम लिखते हो, तो यह मौखिक और लिखित भाषा का एक साथ प्रयोग हुआ। अध्यापिका ने मौखिक भाषा का प्रयोग किया और तुमने लिखित भाषा का। मुंह पर उंगली रखकर, हाथ हिलाकर भी तो अपनी बात दूसरों को बताते हैं। क्या ये भी भाषा है? हाँ, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन भाषा में केवल मौखिक और लिखित को ही माना जाता है। पशु पक्षी जैसे बोलते हैं, वही उनकी भाषा है। आओ दोहराएं। भाषा का अर्थ है अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना। बोली गई बात सुनकर समझी जाती है, लिखी गई बात पढ़कर समझी जाती है। बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने से भाषा के दो रूप बनते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा में आते हैं, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आते हैं। संकेतों से कुछ कहने को सांकेतिक भाषा कहते हैं।